Hello friends, welcome to the series of Basics of Geography. This is our IS Conclave Institute, which provides free as well as premium videos on various subjects. In this session, we are going to cover Geography Incubation Series for Civil Services and Examination. इस सीरीज का नाम जो है हमारा वो है ज्योग्राफी इंक्यूबेशन सीरीज। ज्योग्राफी इंक्यूबेशन सीरीज हमने क्यों रखा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा काम है यहाँ पर आपको फैसिलिटेट करना। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो हम उनको कैसे, उनकी जो कमांड है बेसिक्स पे जो कि वीक रहती है इनिशियली स्टूडेंट्स की, तो हम उनका क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंक्यूबेट कर रहे हैं उनको, ताकि वो अपने बेसिक्स पर कमांड बना सके। अब हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी जो हमारा है व्हाट आर मिनरल्स एंड हाउ मिनरल्स एंड रॉक्स जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। और अब हम जो कवर कर रहे हैं इस सेशन में वो है हमारा हाउ डू मिनरल्स फॉर्म। तो इस सीरीज में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फर्स्ट वन, प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल मैटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो वे है मिनरल्स का बनना वो हम कवर कर चुके हैं। इस सेशन में हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन रॉक बाय कूलिंग। तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डिपोजिशन से कैसे मिनरल्स बनते हैं। अब हमने देखा जैसे प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल मैटर का हमने देख लिया, जैसे इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में जो साल्ट लेक है या कच्छ रीजन ऑफ इंडिया का, वहां पे इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि वेरियस अदर कंट्रीज में भी आपको मिलेंगे। अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन रॉक। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन रॉक का जो एक एग्जाम्पल आप देखते हो होता है जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है। तो क्या होता है, जब जो मोल्टन मैग्मा होता है जब वो बाहर इरप्ट होता है, तो क्या होता है कि उसका क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। क्यों? कभी वो इग्नियस रॉक को फॉर्म कर पाता है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। अगर आप क्रिस्टलाइजेशन को देखते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी मोल्टन मैग्मा बाहर इरप्ट होता है तो क्या होता है, वो कूलिंग होती है उसकी, क्योंकि जब वो बाहर आता है तो कूलिंग होगी, और जब कूलिंग होगी तो जो आयंस होंगे आपस में, क्योंकि आयंस की क्या है, मूवमेंट हो रही है, जब तक आयंस की मूवमेंट रहेगी तब तक वो सोलिडिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सोलिडिफाई कब होगा, सोलिडिफाई होगा जब वो कूलिंग प्रोसेस में आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे कूलिंग प्रोसेस होता है तो कूलिंग प्रोसेस होने से क्या होगा कि जो आयंस की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड होती चली जाएगी। तो जैसे ही आयंस की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होगी तो क्या होगा, आयंस सेटल होना चालू हो जाएंगे, और जैसे ही वो आयंस सेटल्ड होंगे तो वो एक क्या होगा, एक शेप, एक जो रेगुलरली ऑर्डरली जो शेप होगा वो बनाना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल भी बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, प्रोसेस है क्रिस्टल का बनना। और क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं हमारे ऑर्डरली रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इस जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, आप देखिए सेपरेट एटम्स है। अभी यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होगा, तो अभी वो मोमेंट्स है तो वो भी सेटल नहीं हो पाएंगे, वो रेस्ट में नहीं आ पाएंगे। बट धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इनिशियल न्यूक्लिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो साथ में आना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे कंटिन्यू ग्रोथ होते होते क्या होगा, ये साइकिल जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर क्या होगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना करके लेकर आएंगे। तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो आपका हेक्सागोनल भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो वो डिफरेंट शेप वो ले सकता है। बट क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल एक तरीके के क्या होते हैं कि हमारे उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, ऑर्डरली रेगुलर। क्योंकि हमने मिनरल्स की डेफिनेशन में ये देखा था कि जो मिनरल्स होते हैं क्या होते हैं, ऑर्डरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्डरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से वो अपना क्रिस्टल को बनाते हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो सिंपल प्रोसेस होता है बहुत ही। ठीक है, जैसे जो प्रोसेस जब वाटर फ्रीजिंग होता है, तो जैसे वाटर फ्रीजिंग होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आइस जो बनती है, आइस भी क्या है, मिनरल्स, इसलिए हम आइस को भी मिनरल कंसीडर करते हैं, क्योंकि आइस भी क्रिस्टल फॉर्मेशन करती है और रेगुलरली। तो व्हेन मैग्मा इज हॉट द एटम्स आर वेरी मोबाइल। ठीक है, बट एज द मोल्टन मटेरियल कूल्स द एटम स्लो एंड बिगिन टू केमिकली कंबाइन। तो क्या होता है, जब वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है वो क्या होता है, सोलिडिफाई होगा, और सोलिडिफाई होते हुए क्या होगा, वो फिर एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ऑर्डरली स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें बॉन्डिंग होगी आयंस के बीच में। ठीक है, तो आयंस के बीच में बॉन्डिंग होगी तो वो क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मोल्टन मास जनरेट igneous rock that consist of mosaic of intergrown crystal। mosaic of intergrown crystal means क्या होते हैं, वो अभी बीच में एक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में क्या होते हैं, इंटरग्रोन क्रिस्टल होते हैं दैट टेंड टू लैक वेल डेवलप्ड प्लेनर सरफेस और फेसिस। तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है।
आप इस स्लाइड से जो है, ये हमने स्लाइड आपके लिए बनाई है ताकि आप इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके और अपने नोट्स बना सके। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्रिस्टलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है और अगली वीडियो में हम आएंगे डिपोजिशन, कैसे डिपोजिशन के थ्रू मिनरल्स बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज जो है हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।